गुड इवनिंग, नमस्कार और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। पिछले हम 5 पार्ट कर चुके हैं और ये पार्ट नंबर 6 है जो टेस्ट का एमसीक्यूज लेके आता हूँ मैं, जिसमें ये पार्ट नंबर 6 है जो बेगा जनजातियों से रिलेटेड है। और इसमें लगभग 34 क्वेश्चन है जो सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के किस महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? गोधारिन किसे बोला जाता है? तो जो गोदना कलाकार होते हैं उनको क्या बोला जाता है? गोधारिन बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर आएगा, गोदना कलाकारों को गोधारिन। क्वेश्चन नंबर 2, बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो जो बेगा जनजाति है ये मुख्य रूप से मंडला और बालाघाट में के क्षेत्र में मिलती हैं। भारत सरकार के द्वारा 3 जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, बेगा, सहरिया और भारिया, ये 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बेगा चक की अगर बात करेंगे हम तो वो कौन से जिले में है? डिंडोरी में है। कौन से जिले में है? डिंडोरी में है। बेगा जनजाति में स्त्रियों को गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय पर आवश्यक देखरेख एवं जड़ी बूटियों के सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिला को क्या कहा जाता है? तो सुन माई कहा जाता है। जो गर्भवती महिलाओं की देखरेख करती है उस महिला को बोला जाता है सुन माई। बेगा जनजाति में संदर्भ में करस कोवा की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? किस संस्कार में की जाती है करस कोवा की जो है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा विवाह संस्कार में। कौन से संस्कार में? विवाह संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, बेगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदारों की मदद से नवयुवक युवतियों का विवाह किया जाता है। तो इस प्रथा को क्या बोला जाता है? इस प्रथा को बोला जाता है उधरिया प्रथा। किस नाम से बोला जाना जाता है? उधरिया प्रथा के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बेगा जनजाति की विवाहित स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में किस आभूषण को धारण करना अनिवार्य है? तो बेगा महिलाओं को सुहाग की निशानी के आधार पर तरकुल रखना अनिवार्य है, तरकुल। तो 7 का क्या हो जाएगा? बी। बेगा जनजाति में जादू टोना भूत प्रेत बाधाओं और झाड़ फूंक करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? जो झाड़ फूँक करने वाला भूत प्रेत को बाधाओं से दूर करने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का ध्यान रखना, गुनिया। उसे क्या बोला जाता है? गुनिया, जो भूत प्रेत को हटाने का काम करता है बेगा जनजातियों में। क्वेश्चन नंबर 9, बेगा समाज में गांव का रक्षक देवता किसे माना जाता है? गांव का रक्षक जो है वो किसे माना जाता है बेगा जनजातियों में? तो 8 का हो जाएगा सी, नागेश्वर देव को। गांव का रक्षक किसे बोला जाता है? नागेश्वर देव को। तो नागेश्वर देव नहीं आएगा, इसमें ठाकुर देव आएगा। ठाकुर देव ही इनके मेन क्या होते हैं? देवता होते हैं और इन्हीं की पूजा करते हैं। तो गांव का रक्षक भी इन्हीं को माना जाता है, ठाकुर देव को। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती की जाती है। इस खेती करने से पूर्व किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो खेती करने से पहले किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है? तो बागेश्वर देव की पूजा की जाती है। बेगा जनजाति के गांव को का पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? तो 11 का क्या हो जाएगा? दवार को माना जाता है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी ढलानों में खड़े वृक्षों को काटकर बेवार खेती होती है। कौन सी जनजाति करती है? तो वो बेवार खेती भी कौन सी जनजाति करेगी? बेगा जनजाति। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ठाठिया, चाचरी, गरबा नृत्य या सेला नृत्य? तो सेला नृत्य किया जाता है किसके द्वारा? बेगाओं के द्वारा। लमसेना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? लमसेना जो विवाह होता है ये किस जनजाति की है? तो बेगा जनजाति की विवाह प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य बेगा जनजाति से संबंधित है। दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो ये भी क्या है? दादरिया नृत्य भी किसका है? बेगाओं का नृत्य। मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? तो कठमेना, नरोतिया, भरोतिया या बगोरिया? तो इसमें ध्यान रखना, 17 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बगोरिया। बगोरिया क्या है? इसकी उप जनजाति नहीं है। बाकी नरोतिया, कठमेना और भरोतिया ये क्या है? 17 का डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश में बेगाचक का अधिकांश क्षेत्र ये रिपीट हो रहा है तो डिंडोरी आएगा इसका। बेगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता है? कौन सा पंच नहीं होता है? तो 19 का डी, गोहिया। समरस होता है, मुकद्दर होता है, कोटवार होता है, लेकिन गोहिया इसमें बेगाओं में नहीं होता है। मध्य प्रदेश में गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर चेन के समान सुंदर मालाएं किस जनजाति महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है? तो वो किसके द्वारा बनाई जाती है? बेगाओं के द्वारा ही बनाई जाती है। बेगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की अगवानी करने के
स्वागत में महिलाओं कौन सा नृत्य करती है? तो परधोनी नृत्य। संसार की सबसे गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बेगा ही है। सुपा तुमा पद्धति को किस जनजाति द्वारा महत्व दिया गया? बेगा जनजातियों के द्वारा। उधरिया विवाह प्रथा भी किसकी है? बेगा जनजातियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। बेगा जनजाति किस वृक्ष को प्रिय मानती है? तो जो साल है, साल को क्या है? प्रिय मानती है। और बेगा जनजाति को कहा जाता है कि अगर इनके साल की पत्ती को अगर इनके हाथ पे रखा जाता है तो ये फिर क्या है? झूठ नहीं बोलते हैं। तो मेन इनका वृक्ष प्रिय कौन सा है? साल का वृक्ष। 26 का रसनवा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बेगा जनजाति के द्वारा। किस जनजाति द्वारा बेवार खेती की जाती है? ये भी बेगाओं के द्वारा की जाती है। बेगार जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांदी कहा जाता है। जो पंच बुलाए जाते हैं और पंच की बैठक को मांदी। निम्नलिखित में से बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। नरोत्या भी है, भरोत्या भी है, रायमेना भी है और कठमेना भी है। यानी इसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी आ जाएगा। 1 2 3 4 सभी है। बेगा जनजाति की महिलाएं कौन सा परंपरागत वस्त्र नहीं पहनती है? कौन सा नहीं पहनती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए, अंगरखा। अंगरखा नहीं। बेगा जनजातियों में किस देवी को वन देवी के रूप में पूजा जाता है? तो वन देवी के रूप में पूजा जाता है बंजारन देवी को, बंजारन माई को। बिदरी किस जनजाति का बीज बोने के पूर्व का त्योहार है? बिदरी। तो ये किसका है? बेगाओं का। बेवार में कुटकी काटते समय किस देवता की पूजा की जाती है? बेवार में तो 33 का हो जाएगा सी, बागेश्वर देव की। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति नवा नामक फसल कटाई का पर्व मनाती है? तो इसका 34 का क्या हो जाएगा? ए, बेगा जनजाति। तो ये क्वेश्चन थे 35 जो बेगा जनजाति से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और जनजाति पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, जय हिंद।